हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए भाई, आज तो बहुत सारा सामान एक ही जगह पड़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है सेटिंग करना। हमने सारे किचन का सामान जो है वो एक ही रूम में कर दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी सफाई भाई कौन करेगा। मैं तो जाऊंगी स्कूल में डे बोर्डिंग के लिए, यूवी उसके लिए तैयार हो चुका है और मम्मी रूम में है। तो मम्मी बोलते आप जाओ जल्दी, तो मैं करती हूँ सेटिंग। क्योंकि ये सारा सामान हमने मतलब इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिपेयरिंग का काम होना है। और ये हम चल दिए हैं स्कूल में। और बस यूँ स्कूल जाने के लिए ना हमेशा खुश रहता है। देखिए अभी मतलब 12 बजे स्कूल से आता है और 2 बजे मैं स्कूल जाती हूँ, तो ये फिर से मेरे साथ आ जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि यार तुम घर में रेस्ट करो और मुझे जाने दो। तो अभी सभी बच्चों को छुट्टी हो गई और सिर्फ डे बोर्डिंग वाले बच्चे ही स्कूल में रहेंगे। और ये स्कूल का ग्राउंड है, ग्रीनरी बहुत प्यारी है यहाँ की और पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा चली है, तो हम भी यहीं पे थे। तो अब मैं चलती हूँ क्लास में। स्कूल से आने के बाद देखिए ये यूवी की मस्ती, कपड़े इसने चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे एक भैया आया हुआ है, यूवी का फ्रेंड, जिसके साथ यूवी बहुत ज़्यादा खेलता है। ये हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं आंटी, उनका पोता है। तो ये कभी कभी आता है मतलब यहाँ पे, तो यूँ भी बहुत खुश हो जाता है इसके साथ। और ना यहाँ पे सच्ची जब हम स्कूल से आए ना तो क्या काम चला हुआ है यहाँ पे। किचन की हालत देख के तो मेरे को हैरानी हो रही थी कि ये क्या चला है, ये कब तक मतलब सिमेटेंगे हम इसको। बस हमको ना समर वेकेशंस का इंतज़ार है क्योंकि सभी स्कूल्स में छुट्टियां पड़ चुकी हैं और हमारे स्कूल में छुट्टियां नहीं पड़ी हैं अभी तक। तो डेली ऐसे हो रहा है कि बस कल छुट्टियां पड़ जाएंगी, कल छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो मतलब अब बस जल्दी से छुट्टियां पड़ जाएं। और ये थोड़ा सा काम है, ये हम छुट्टियों में ही करवा रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाता छुट्टियों से पहले। तो यहाँ पे मम्मी हैं भाई इस काम में बिज़ी। और मेरे को तो देख के ही चक्कर आ रहा था कि ये सारी की सारी सेटिंग वेटिंग कैसे करेंगे अब हम किचन की। तो फिर यहाँ पे भाई मम्मी लग गए साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मम्मी से नहीं देखा जाता ये सब कुछ की। ये लग गए साथ ही साथ सफाई करने, क्योंकि इनको था कि जितना जल्दी हम साफ़ सफाइयाँ करेंगे उतना मतलब मेरे को यहाँ से जाने का हो जाएगा, क्योंकि इनको घर वापस जाना था और वैसे हमें छुट्टियाँ पड़ रही थी, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मम्मी को था कि जैसे छुट्टियाँ पड़ेंगी वैसे मैं भी निकल जाऊँगी और आप भी निकल जाना अपने ससुराल के लिए। तो मतलब इसी चक्कर में जल्दी जल्दी हम लोग साफ़ सफाइयाँ कर रहे थे कि टाइम बच जाए। तो भाई आज हो गई हैं बच्चे को छुट्टियां कंफर्म्ड कि समर वेकेशंस शुरू हो गई हैं और अभी हम जाने वाले हैं घर दादी अम्मा के पास। तो उसके पहले हम ले गए यूवी को हॉस्पिटल में, क्योंकि इसको आता है थोड़ा सा माइल्ड फीवर। तो हमें डॉक्टर ने ही कहा था कि इसको पहले अच्छे से चेकअप करवा लेना, 1-2 दिनों में इसके टेस्ट करवा लेना, ताकि जो भी क्यों आता है फीवर पता चल सके। तो हमने कहा कि छुट्टियाँ इंजॉय करने से पहले पूरे तसल्ली हो जाए। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसको कुछ टेस्ट लिखे थे, तो हमने वो टेस्ट करवाए। बट थैंक गॉड ये टेस्ट जो है ना वो इसी हॉस्पिटल में हो जाने थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, चाइल्ड केयर फैसिलिटी। मतलब यहाँ पर हैं डॉक्टर पन्नालाल वर्मा जी, जो कि हर टाइम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं सरका घाट में, मतलब हमारे क्वार्टर के नज़दीक ही। तो हम वहाँ चले गए और यहाँ पे बताया है यूवी को ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पे इसका ब्लड सैंपल लेना था। तो मैं सोचने लगी कि यूवी तो मतलब अब सामने सामने ना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको धीरे धीरे डर भी लगता है कि इनके सामने वो इंजेक्शन निकालना भरना। लेकिन जब मैं खुद इसको देख के हैरान हो गई, इसने खुद अपना बाजू फोल्ड किया और इसके सामने मतलब इन्होंने वो स्ट्रिप्स वगैरह कर लगा रहे हैं इसको। तो आप भी देखिए कि मतलब कितना ये स्ट्रांग बना हुआ है। और मैं तो ना बहुत घबराती थी, मतलब इस तरह के अगर ब्लड सैंपल भी देने होते थे तो ये हमारे टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मतलब मुझे तो याद है कि हम में थोड़ी हिम्मत तो अभी आई है जब हम मतलब जब हमारा वो मेडिकल चेकअप होता था ना प्रेगनेंसी में, तो उस टाइम पे हमारे इस तरह से सैंपल लेते थे, तो हमने तभी करवाए हैं। उसके लिए भी बहुत हिम्मत गेन करनी पड़ती थी। और ये बड़े आराम से देखिए इसके सामने इंजेक्शन पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रोया। मैंने इसको सिर्फ बोला कि आइज़ क्लोज करनी है और बिल्कुल यूवी ने आइज़ क्लोज कर दी और बस इस तरह से इन्होंने सैंपल ले लिया।
तो मैं भी थोड़ा सा ना हैरान हो गई कि देखो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोया, आराम से इसने अपना सैंपल दिया और फिर चुपचाप से थोड़ी देर के लिए मतलब कॉटन लगा के बैठा रहा। और जब पूछ रहे थे दर्द हुआ तो बोलता कि नहीं हुआ है। फिर चलो यहाँ पे ना अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पे हम नॉर्मल चेकअप के लिए लेके आए। और यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। तो आज मैं पहुँच गई हूँ फाइनली अपने घर में, अपने ससुराल में। और अभी हम बहुत थके हारे आए थे, तो मैं तो ना ऐसे मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट की। अब मैं उठ रही हूँ और साथ में ये मेरी नीज़ आई हुई है और ये देखो मज़े से फ़ोन लेके बैठी हुई है ना। इनको चाय के लिए पूछो, पानी के लिए पूछो, नहीं पूछो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इनको फ़ोन के लिए पूछो कि इनको टाइम टू टाइम जो है फ़ोन मिलना चाहिए। हैं अभी किसके फ़ोन पे किया है कब्जा? किसके? नानी के। शाबाश। ये हाल है आजकल के बच्चों के, मतलब इस तरह की मेहमान नवाजी पसंद है इनको। होमवर्क कर लिया है सारा छुट्टियों का? नहीं किया है। अच्छा, इनको छुट्टियां ना कब की पड़ी हुई हैं, तो मतलब अब इनके तो 5-6 दिन बाद स्कूल भी लगने वाले हैं। तो मैं पूछ रही हूँ कि होमवर्क किया है कि नहीं। आज मेरी नीस का हैप्पी बर्थडे है, तो और आज ये अपने मामा के घर आई है। बंद कर इसको, उसमें वो आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो में। ये क्या बोलते हैं, कितने साल की होगी गुंजन आज? 13। कौन सी क्लास में हो? 8th। चलो भाई सभी इसको वेल विशेस दे देना। हाँ? कि ये पढ़ाकू लड़की है, मतलब वैसी नहीं है, ये बहुत पढ़ाकू है। लेकिन छुट्टियों में इनको क्या चाहिए, बस कुछ नहीं करना, इनको फ़ोन चाहिए हाथ में। तो ये भी एक टॉय ही है। हाँ, टॉय है, ये काम की चीज़ है, ये ज़रूरत की टॉय है। ठीक है, चलो चलते हैं। अब नानी भी उठ गए होंगे, कुछ खाना खुना क्या करें, चाय बनाते हैं पहले तो ना, फिर करते हैं कुछ खाना वगैरह बनाने का काम।